यस स्टार्टेड। देखो कि जो एनिमल है उसका फूड हैबिट, मतलब वो क्या खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, फूड हैबिट, और उसका बिहेवियर पता चलता है जूलॉजिकल पार्क से। जूजिया जूलॉजिकल पार्क पे हम लोग लाइव एनिमल को कैप्टिवेट करते हैं, मतलब पिंजरे में कैद करके उसको उसका देखभाल करते हैं। तो उसका फूड हैबिट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है ये पता चलता है। इस पे क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ जूलॉजिकल पार्क, तो इसमें ये आंसर लगाने का, फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ द एनिमल। बाद में आ गया म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या है कलेक्शन, डेड या डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं या लाइव ऑर्गेनिज्म रहते हैं? dead organism. It's dead. डेड, Dead डेड, राइट ना। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एज वेल एज डेड एनिमल। सो या तो ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल को ड्राई, एज अ ड्राई स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं, या उसको फॉर्मेलिन के जार में, फॉर्मेलिन केमिकल के जार के अंदर उसको प्रिजर्व करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स रहते हैं ना, उसको स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग मतलब क्या, कि उसके अंदर का जो भी विसरल ऑर्गन रहता है उसको रिमूव करते हैं, और बाद में उसमें उसके अंदर फोम या कुछ मतलब ये घास वगैरह भरते हैं, और उसको बंद करके उसको मतलब खड़ा करते हैं। या म्यूजियम में हम लोग को स्केलेटन भी देखने को मिलती है, और इंसेक्ट के बॉक्स भी, इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट रहते हैं मतलब प्लेस करते हैं। तो इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट कैसे कलेक्ट करते हैं, सॉरी कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसका है कलेक्शन, किलिंग और पिनिंग। क्या टेक्निक से इंसेक्ट इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन करने का, प्रिजर्वेशन है, हाँ ये लाइव नहीं है, डेड है। तो इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड दे आर पिन्ड। मतलब ये सब कुछ इंसेक्ट का एक बॉक्स है, उसके बॉक्स में ये इंसेक्ट हम लोगों ने किल करके उसको इधर रखा, और उसको ये पिन लगा दी, पिन, ठीक है ना, पिन्स लगा दी। तो इंसेक्ट का क्या मेथड है, इंसेक्ट आर प्लेस इन द इंसेक्ट बॉक्स बाय कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग, बाय कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड गुड। और Sir. हाँ, उसके बाद आता है फ्लोरा, फाउना, मोनोग्राफ, मैनुअल, कैटलॉग। तो पहला है मोनोग्राफ। मोनो मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये सब बुक्स है, ये सब क्या है, बुक्स है। दीज आर नॉट, हाँ दीज आर नॉट द Books. कलेक्ट, हाँ दे आर नॉट एक्चुअली स्पेसिमेन, और दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या नहीं, ये सब बुक्स है, ठीक है ना। तो मोनोग्राफ क्या होता है, ये इस बुक से भी हमें टेक्सोनॉमी में हेल्प मिलती है। लाइव प्लांट से मिलती है, लाइव एनिमल से मिलती है, डेड प्लांट या डेड एनिमल को प्रिजर्व करने के बाद मिलती है। और ये कुछ बुक्स है, उस बुक्स के नजरिए से भी हम लोग ये पढ़ सकते, मतलब स्टडी कर सकते हैं टेक्सोनॉमी किसी ऑर्गेनिज्म का। तो पहला मोनोग्राफ, मोनो का मतलब सिंगल। तो किसी एक टेक्सॉन रहेगा, एक टेक्सॉन के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, उस बुक को बोलते हैं उस टेक्सॉन का मोनोग्राफ। ओके, किसी एक टेक्सॉन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, उस बुक को बोलते हैं मोनोग्राफ। ओके, बाद में फ्लोरा। फ्लोरा मतलब इट इज अबाउट द प्लांट। तो इट इज द अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। सपोज एक एरिया है, उस एरिया का एक कोई फ्लोरा है, सपोज एक कोई आपका एक शहर है, या आपका एक कोई मतलब एरिया पर्टिकुलर, उस एरिया का एक उधर के साइंटिस्ट ने एक एरिया का ये फ्लोरा बनाया। तो ये फ्लोरा में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, तो फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ दैट गिवन एरिया। उस एरिया में जो प्लांट रहते हैं उसका हैबिटेट क्या है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, तो वो एक प्रकार के इंडेक्स है। किसकी इंडेक्स है, इट इज द इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज मिलते हैं उनके एक प्रकार की ये इंडेक्स होती है। मैनुअल, मैनुअल क्या रहता है, इट इज मैनुअल में नेम्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म के, स्पीसीज के, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं रहती, नेम्स रहते। किसके, दोनों के, स्पीसीज मतलब दोनों, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, इस सब एनिमल का और प्लांट की नेम की लिस्ट रहेगी मैनुअल में। मैनुअल में क्या रहेगा, उधर आपको नेम्स मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से एनिमल मिलते हैं, कौन से प्लांट मिलते हैं, उन प्लांट का और एनिमल के स्पेसीज का नाम का लिस्ट मिल जाएगा। कोई ना किसी ने कोई मैसेज किया है, मैंने देखता हूँ मैं, फिर मैंने देखा ऐसा लगा मुझे।
ये क्या है? साहिल कुमार कौन है? कौन है साहिल कुमार? आप में से कोई है क्या? हेलो, No, sir. No, Yes, sir. साहिल कौन है? no, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. साहिल कोई है क्या? No, sir. हाँ ठीक है, सर। सर क्लास में है कोई? क्लास में है कोई? Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. कौन है साहिल कुमार? क्या 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 कुछ भेजा, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है ये। जैम फाइल विद द मीटिंग क्या? सर लिंक भेजे, सर लिंक भेजे है। हाँ, सर लिंक है। लिंक भेजे है कुछ। आपको भी मिल दिख रहा है क्या वो? यस सर। यस सर। Yes, sir. कौन साहिल है? वो ये सर बोले अभी, ये साहिल यार, साहिल है वही ये सर बोलेगा। साहिल कोई है? ठीक है बेटा। साहिल कुमार कोई है तो उसको लेफ्ट हो गया क्या? कौन है? आपको पहचानते हो क्या इसको? नो सर। No, sir. Sir. सर ये लिंक क्या है? No, किस sir. हेलो हेलो बेटा, मुझे बताइए ये किस बात की लिंक है? सर पता नहीं सर। ठीक है, आप इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो, हाँ, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। सर आपका मीट का लिंक कौन है। कौन सी लिंक कुछ पता नहीं चल रही है। आई डोंट हैव टाइम आल्सो टू सी दिस थिंग, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर लेक्चर। हाँ, ऐसा तो होता रहता है, वी इग्नोर दैट थिंग, ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Sir. किसी ने Yes, हैंड sir. रेज किया, बोलो। उदय कुमार, सर ये ऐप का लिंक है। यस सर। कौन से ऐप का लिंक है? यस सर। सर जैम बोर्ड। जैम्बो। जैम क्या होता है? मतलब जैम एग्जाम? तो सर नोट्स बनाने के लिए। हाँ रे, Whiteboard. ये तो हाइट बोर्ड ही मैं यूज कर रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, यस सर। आप जो भी है ना स्टूडेंट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सिर्फ जो है वो पढ़ने के लिए कंसंट्रेट करो, ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, sir. anyway we will start again. So ये आपको पता चला फ्लोरा फाउना, उसमें से ना कुछ कैटलॉग वगैरह का सिर्फ नाम दिया है, लेकिन उसका मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो मैं वो नहीं दूंगा अभी, प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही दूंगा मैं। तो फ्लोरा फाउना एक देता वर्ड, ये एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इतना ही जान लो। फाउना इज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल। मैनुअल क्या होता है? नेम की लिस्ट होती है प्लांट और एनिमल के स्पीसीज की एक पर्टिकुलर एरिया में। फ्लोरा तो प्लांट का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पर्टिकुलर एरिया में, और मोनोग्राफ किसी एक टेक्सॉन का डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अभी देखो टेक्सोनोमिक की, टेक्सोनोमिक क्या होती है? टेक्सोनोमिक की जो होती है ना, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। और ईच टेक्सोनोमिक की में, हर की में जो हर एक की होती है उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर। उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं लीड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? लीड्स बोलते हैं। और हर एक जो स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं हम लीड। मतलब ईच टैक्सोनॉमिक की में दो लीड होते हैं। उस दो लीड में से एक को हम सिलेक्ट करते हैं और दूसरे को हम रिजेक्ट करते हैं, ओके। सो उसी वजह से ये एनालिटिकल रहती है, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। और हर जो कैटेगरी है, मतलब स्पेसिस से लेके किंगडम तक, उसके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक की रहती है, अलग अलग टेक्सोनॉमिक की रहती है। तो इससे आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, ये तो एनसीईआरटी में इतना दिया है, तो इससे ज्यादा को पता नहीं चलता। मतलब taxonomic key are used for identification. They have pair of contrasting characters or called as leads. Each statement is called as lead. Then out of the two statement we select one statement, we reject second statement.
ईच कैटेगरी हैज सेपरेट टैक्सोनॉमिक की, ऐसा जो सब दिया है ना, इसके बारे में हम लोग सिर्फ मतलब वर्ड्स का कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं पता चलता, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल कि सपोज हमें एक आधा ऑर्गेनिज्म मिला, एक ऑर्गेनिज्म मिला, हमें पता नहीं उसका नेम क्या है और उसको हमें अभी आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें टैक्सोनॉमिक की को कैसे यूज करते हो। तो टैक्सोनॉमिक की को अगर यूज करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हर कैटेगरी के लिए अलग टैक्सोन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी जानना है पहले कि उस ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या है, किंगडम क्या है, तो हम लोग अलग अलग कोई भी एक टैक्सोनॉमिक की यूज कर सकते हैं जिसमें पेयर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस, ये ऑर्गेनिज्म जो है अननोन, वो फोटोसिंथेसिस करता है या फोटोसिंथेसिस नहीं करता। क्या क्या रह गई पहली की हमारी फर्स्ट की क्या रह गई कि ऑर्गेनिज्म डू फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। उसका आंसर हमें यस या नो मिलेगा। मतलब ये जो पहली की है इसके लिए, हाँ किंगडम के लिए, उसमें से कोई एक ही उस पर अप्लाई रहेगी। तो सपोज अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो हम इसे इसे सिलेक्ट करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, अपोजिट कैरेक्टर है, उसमें से एक को ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही कोई मतलब ऑर्गेनिज्म पे एक ही मैच होगा ना, दोनों मैच नहीं होंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रास्टिंग है। तो सपोज अगर वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं करता है, तो ये तो सही हो गया, करता नहीं तो ये सही होगा। सपोज हमें पता चला कि ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये पहला जो हमें ये पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस मतलब अर्थ से फोटोसिंथेसिस करता है उसी हिसाब से वो एनिमल तो नहीं है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा नहीं है, और फंगाई नहीं है। तो एक तो ये साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, या ये दूसरा कोई प्लांट हो सकता है, या कोई मतलब अलगी हो सकता है, मतलब प्लांट ही हो सकता है, या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो सकता है। तो बाद में हम लोगों ने पूछा, सेकंड की यूज की कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो अगर पता चलता है यूनिसेलुलर है तो ये कंफर्म हो गया कि वो ब्रायोफाइट नहीं है, टेरिडोफाइट नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है। या एक तो ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक तो ये हो सकता है, मतलब प्रोटिस्टा हो सकता है, जैसे कि कोई प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, डायनोफ्लैचेलेट, या और कोई हो सकता है, या ये हो सकता है यूनिसेलुलर अल्गी, या ये हो सकता है साइनोबैक्टीरिया। बाद में हमने तीसरी की यूज की, उसमें पूछा कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इट इज प्रोकैरियोटिक या इट इज यूकैरियोटिक। तो सपोज पता चलता है कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो हम लोग पक्का बोलेंगे ये तो एक तो साइनोबैक्टीरिया होगा या कोई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होगा। इस तरह से हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका किंगडम क्या है, बाद में इसका पता चलता है डिवीजन या फाइलम क्या है, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग को पता चलता है लास्ट में कि इसका स्पेसीज क्या है। तो ईच टैक्सोनॉमिक ईच कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की रहती है, और हर की में दो कैरेक्टर रहते हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। एक को हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब उसमें फिट बैठता है, दूसरा फिट नहीं बैठता, तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ द टैक्सोनॉमिक की वर्क? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरा Yes, sir. पूरा हाँ, क्लियरली, एग्जैक्टली yes sir, Yes. Yes, sir. पक्का पता चला या फास्ट हो गए? no sir, क्लियरली क्लियरली पता No. चला सबको? Yes. yes sir, Yes, sir. हाँ, Yes. ये इसके पहले आपको टैक्सोनॉमी Yes, की sir. पता चला था क्या? Yes, sir. yes sir, पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये ऐसा मतलब ये इसका एग्जांपल के आपने पढ़ाया था क्या? Yes, sir. no No, sir, sir. आपने आपने No, ये sir. कैरेक्टरिस्टिक बाय हार्ट किए होगे ना उसके कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग वगैरह, लेकिन अभी समझ में आएगा ना सबको? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये सब चैप्टर खत्म हो रहा है अभी, और हम जा रहे हैं पीवाईक्यू के लिए। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं पीवाईक्यू आज लूंगा। और कल के लिए आपका बायोलॉजी का टेस्ट नहीं है ना? कौन सा टेस्ट है आपका? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कल आपका कौन सा टेस्ट है अवंती में? सर पता नहीं। सर बताया नहीं।
मेरी पता हिसाब से, नहीं अभी तक। हाँ मेरे हिसाब से मतलब बायोलॉजी का तो नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सिस्टम नया है ना बेटा, तो धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। और आप भी थोड़ा सा बिजी हो ना एग्जाम में आपके। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, ठीक sir. है। अभी हम लोग Yes, लिविंग sir. लिविंग वर्ल्ड के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। वो जो नीट के पीवाईक्यू है, किसके है पीवाईक्यू ये? Need. Neat. एपमेट नीट के। Neat. एपमेट नीट के इसके बोलते हैं मैं, एपमेट, सॉरी डायरेक्टली नीट ही बोलता हूँ इसको। ये अभी एपमेट को नीट नीट ही बोलते हैं ना, तब हम लोग नीट के पीवाईक्यू। तो ठीक है, अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ना, आप अब मतलब क्या करो, बोलो मत मुझे कोई। आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं रीड करता हूँ और मेरे साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाद में आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चार दी है एबीसीडी, उसमें कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एंड सिर्फ लिविंग में ही पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो पहला तो होगा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इन विट्रो। बाद में हुआ इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। उसके बाद हुआ परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और लास्ट हो गया इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो आज आप कुछ सेकेंड्स ले सकते हो और आपका आंसर आप रख सकते हो। आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, क्लियर हो गया sir. क्वेश्चन? सबको Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन का मीनिंग पता चला आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग नहीं बोल रही है। हेलो, पता चल रहा है ना क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। ये ऑप्शन ऑप्शन पता चल रहा है, कैच हो रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कोई 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 हैंड रेज करके आंसर दे सकता है? Yes, sir. Sir B. बी। और कोई बी के अलावा? A. Sir C. Sir A. ए किसने Sir बोला? A. Sir A. ठीक है, देखता हूँ क्या आंसर है। क्या आंसर है? क्या Sir A. क्या आंसर है इसका? Sir इसका A. आंसर अभी दिया मैंने, क्या आंसर है उसका? C. Sir C. देखो क्या है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है क्या? No, sir. ये नहीं है ना। Yes, sir. इन विट्रो जो रिएक्शन होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना। तो अगर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता लेबोरेटरी में या इन विट्रो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, सिर्फ बॉडी में होने वाले कुछ रिएक्शन लेबोरेटरी में हो सकते हैं, सब रिएक्शन नहीं हो सकते। सम टोटल नहीं हो सकता ना, सम टोटल हो गए तो सब रिएक्शन हो गए, मतलब सब मेटाबॉलिज्म हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेपरेट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो किया है बॉडी से, वो हो रहा है। एक या कुछ फ्यू रिएक्शन हो रहे हैं, तो वन या फ्यू रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज अ लिविंग रिएक्शन बट इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए उनको मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म में सिर्फ आइसोलेटेड रिएक्शन नहीं होते, सब रिएक्शन होते हैं। और सब रिएक्शन होने के लिए हमें सेल या बॉडी चाहिए। ये लेबोरेटरी में हो रहा है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, देखो बाद Yes, में sir. इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये तो लिविंग का कैरेक्टर है, मतलब लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, वो तो ठीक है। डी ऑप्शन है ना, डी, उसमें क्या है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो लिविंग में तो मटेरियल का एक्यूमुलेशन इंटरनली होता है, सरफेस से नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं होता, तो डी भी रॉन्ग है। अभी सी क्या है कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक शब्द में? सी ऑप्शन है, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, क्या है वो?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कॉन्शियसनेस Yes. कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस। तो अभी कॉन्शियसनेस हमें ना इन दोनों में से चूज करना है। क्या चूज करना है, बी है या सी है? तो दोनों तो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग के, या दोनों में से एक ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट? C. C. लेकिन ग्रोथ तो हमेशा नहीं होती ना, लेकिन कॉन्शियसनेस जब तक जिंदा है वो तब तक होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमें ना बी रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसे भी ज्यादा करेक्ट है सी। तो उसका आंसर क्या हुआ? C. 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। अनएक्सेप्शन म्हणजे विदाउट एनी एक्सेप्शन, लिविंग जो नॉन लिविंग से विदाउट एक्सेप्शन अलग है। ओके, किस बेसिस पे अलग है? पहला है इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है ग्रोथ एंड मूवमेंट, और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। बोलिए। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन, हो रहा था। हाँ क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन अभी आ रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, sir. Sir, अभी आया. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, देखो थोड़ा सा लैगिंग हो गया है। ओके ओके, क्या है क्वेश्चन? द लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं जब तक पूछता नहीं ना तब तक आंसर मत लिखो बेटा। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement, responsiveness to touch। क्या होगा? B. So A. So B. बी So A. रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन कौन बोल रहा है रिप्रोडक्शन? अरे रिप्रोडक्शन तो B, सब लिविंग में होता है क्या? ऑल लिविंग में होता है क्या मेटाबॉलिज्म? Sir, D. हेलो, C. सुनिए मेरा भी सुनिए, कोई लोग डी बोल रहे हैं। एक मुझे सुनिए कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है क्या? Sir D. अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ यार? No, sir. No, sir. No, sir. रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है क्या? No, 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 sir. ग्रोथ एंड मूवमेंट, मूवमेंट सभी लिविंग में होता है क्या? No, sir. No, sir. देखो, no, sir. होता है ना, मूवमेंट होता है ना कुछ ना कुछ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Yes, sir. Yes. लेकिन ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होता है क्या? No, sir. No, sir. नॉन लिविंग में भी होता है ना No, growth? sir. नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है ना, एक्सटर्नल। Yes, वो उन्होंने बताया नहीं है कभी इंटरनल। Yes, sir. अभी ए या डी में कौन सा सही है? So A. सर ए या डी A. में कौन सा करेक्ट है? सर ए Sir A. Sir A. ठीक है, देखते हैं क्या दिया इधर। D. ए आंसर क्या दिया इधर? स्क्रीन चेंज हुआ? No, sir. No, sir. No. No, sir. D, sir. D. So Yes, D. sir. All right. D. Sir D. Sir D. तो ए क्यों नहीं, मुझे बोलिए ए क्यों नहीं? एक मिनट बेटा, एक मिनट। अभय, दरवाजा ऊपर, हाँ ऊपर दरवाजे पे जा। सॉरी बेटा, हाँ बोले ए क्यों नहीं? सी कोई बोल रहा है सी। ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होगा ना बेटा, एक्सटर्नल ग्रोथ। Yes, sir. तो सी नहीं होगा। ग्रोथ कैन टेक प्लेस इन नॉन लिविंग आल्सो। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना पहले। सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है, ऐसा चाहिए कैरेक्टर। तो अभी ए या डी में से कौन सा सही है? अभी इधर तो डी दिया है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये रॉन्ग है। मुझे लगता है ए सही है, ज्यादा ए सही है। क्या लगता है आपको, ए सही होगा या डी सही होगा? Sir D. Sir A. D. So A. Sir D. 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 सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म टच पे D. रिस्पॉन्सिव है क्या? टच पे D, रिस्पॉन्सिव है sir, क्या? No, sir. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिव है, लेकिन तो टच को है क्या? टच पे No, No, sir. sir. नहीं ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? मैंने गलत लिखा है जानबूझ के। तो इसका आंसर क्या है? A. इट शुड बी
A. इट शुड बी ए। कोई कोई ना मतलब बुक में उसका डी आंसर भी दिया है, लेकिन डी गलत है, इधर ए सही है। ठीक है। Yes, sir. Sure. Yes, sir. Yes, sir. हेलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट मत हो जाना, तो लैपटॉप थोड़ा सा बंद हो गया, अभी शुरू होगा। मैंने तो बैटरी मतलब अटैच करना भूल गया था, अभी शुरू होगा। मोबाइल पे बदल चार्जिंग खत्म हो गया, अभी मैंने शुरू किया है उसको इस पे चार्जर पे। ठीक है। डोंट डोंट लीव डोंट लीव डोंट Yes, लीव। sir. हाँ Okay, sir. वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम। अभी 20 मिनट है हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। वेट फॉर सम टाइम। हो रहा है, हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आपने पढ़ा नहीं क्या टॉपिक? आप अगर एग्जाम चल रहा है इसलिए पढ़ा नहीं क्या आपने? No, sir. इतना प्रिपरेशन करने को मिला नहीं क्या आपको? No, sir. मतलब मिला कि नहीं मिला प्रिपरेशन? प्रिपरेशन किया कि नहीं किया? सर अभी हमारे एग्जाम नहीं चले। हाँ हाँ हाँ, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। नो वरी नो वरी, लेकिन अभी अभी ध्यान दो, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ ध्यान। अभी ये शुरू हुआ क्लासेस और आपका एग्जाम भी शुरू हुआ है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो बच्चे ज्यादा होते हैं। हाँ। Yes, अभी sir. केमिस्ट्री का लेक्चर, ये पहला ही लेक्चर Yes, है sir. ना, या इसके पहले लेक्चर था क्या? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक ठीक। अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि आपकी एग्जाम भी हो गई, चालू हो गई है, और ये हमारे लेक्चर भी मतलब उसी टाइम लॉन्च हो गए। लेकिन बाद में आप जो भी है ना उस पर फोकस कर लेना, जब आपका ये एग्जाम पूरा हो जाए और हमारे जो टॉपिक उस टाइम जो होते रहेंगे ना, उस टाइप पे पूरा फोकस करो। बाद में रिवीजन भी होगा थोड़ा सा, लेकिन अभी भी फोकस करो ज्यादा से ज्यादा।